सो अब हम बता दें, लास्ट हमारा पार्ट जो बच गया है वो हमारा है सेट नंबर 5 बायोलॉजी का। तो बताइए सर, सबका धीरे हम आपको बताते हैं सबका करेक्ट आंसर क्या क्या होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 करा, द टर्म जीनोम रेफर्स, है ना। जीनोम जो शब्द है ये आपको क्या रेफर करता है, तो ये रेफर करता है, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी, द कंप्लीट सेट इन ऑफ क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड एज ए यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट, यानी किसी जीव में उनके माता पिता में से किसी एक से प्राप्त कुल गुणसूत्रों के समूह को हम क्या कहते हैं, ये हमारा टर्म जीनोम आता है यहाँ से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, बात करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे, बिसाइड द ह्यूमन जीनोम विच अमंग द फ्लोइंग हैज बीन सीक्वेंस्ड, है ना, कौन सीक्वेंस्ड है ह्यूमन जीनोम के अलावा, और कौन सा इसमें जो है सीक्वेंस है, बैक्टीरिया यीस्ट, है ना, क्या ये सारे राइस एंड एरोबीटा स्पीसीज, है ना, या फिर सीनोहेब्रिडिस, एलिंगेस और फलमक्खी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी ह्यूमन के अलावा इन सभी में भी क्या होता है, जीनोम ह्यूमन का क्या होता है, वो सीक्वेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स इन फाउंड टू बी प्रेजेंट इन, है ना। तो कह रहा है द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स इज फाउंड टू बी प्रेजेंट ऑन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रोमोसोम नंबर 1 एंड वाई क्रोमोसोम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी जो मैक्सिमम होगा वो 1 होगा, एंड मिनिमम नंबर ऑफ जीनोम इज फाइंड टू प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम में 1 एंड वाई क्रोमोसोम रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 4, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूजफुल, है ना, जो डीएनए का जो फिंगरप्रिंट होता है वो यूजफुल हमारा कहाँ होता है, तो ये हमारा यूजफुल होता है, इसका यूज होगा टू फाइंड आउट वेरिएशंस इन इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन एट जीनोटाइप लेवल, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर अब 5 की। क्वेश्चन 5 कह रहा है द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ये वर्क करता है पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस, यानी डीएनए अनुक्रम में मिलने वाली बहुरूपता के, इसी पे होता है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रिंसिपल वर्क करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय, है ना, जो डीएनए फिंगरप्रिंट है इस टेक्निक को किसने डेवलप किया था, क्वेश्चन नंबर सी, तो इसका आंसर होगा एलेक जेफरी, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बिनाइन ट्यूमर डिफर फ्रॉम मैग्नेंट ट्यूमर इन विच वे, अब बताओ जो आपका बिलाइन ट्यूमर है वो मैग्नेंट ट्यूमर से डिफरेंट किस तरह से, दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस है। 7 नंबर, ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर होता है वो रिमेन्स कन्फाइंड टू देयर साइट ऑफ ओरिजिन, वेयर मैलिग्नेंट ट्यूमर गेट एक्सटेंडेड स्प्रेड ऑन टू डिस्टेंट साइड, यानी अगर कोई बिनाइन ट्यूमर होता है तो उसका एक स्पेस फिक्स होता है कि वो वहीं तक सीमित रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, जबकि आपका जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो क्या होता है, उसका साइज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लेड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी नेम्ड एज, यानी जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो न्यू एरिया के बायोलॉजी में किस डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी जैव सूचना विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 9 है मेटासिस मीन्स, है ना, मेटास्टैटिस मीन्स क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्प्रेड ऑफ ट्यूमर अवे फ्रॉम देयर ओरिजिन, जब ट्यूमर बढ़ता है अपनी जगह से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेटास्टैटिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जीन्स कंसर्न विथ कैंसर कॉल्ड एज, है ना, जीन्स जो कैंसर से रिलेटेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑन्कोजीन्स, है ना, उसे क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन कहते हैं, जो आपका यानी ऐसा जीन जो कैंसर से कंसर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विथड्रॉल सिंड्रोम इज रिलेटेड विथ, जो आपका विनिवर्तन लक्षण का संबंध किससे होता है, तो इसका संबंध होता है वो कैरेक्टर्स, ऑप्शन नंबर ए, कैरेक्टर शोड बाय ड्रग एडिक्ट ऑन सडन विड्रॉयल ऑफ ए ड्रग, है ना। तो जो आपका विड्रॉल सिंड्रोम होता है वो क्या होता है, जो को बहुत ड्रग एडिक्ट हो और अचानक से उस पर ड्रग, अगर उसे ड्रग छुड़ा दिया जाए, है ना, यानी किसी मान लो किसी ने शराब पीने की लक्षण होती है, वो उसका अचानक से उसका शराब पीने की को अगर छुड़ा दिया जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें विथड्रॉन सिंड्रोम आ जाता है।
ठीक है। क्वेश्चन 12 कह रहा है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किससे कहा जाता है? क्वेश्चन 12 तो कहा जाता है आपको मेंडल को। मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 13 है ना। क्वेश्चन 13 कह रहा है विच हु कॉइंड द टर्म जीन। जीन का नाम किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 13 तो जीन का नाम दिया था वो था हमारा जोहानसन ने, है ना। ऑप्शन नंबर सी जोहानसन। र्यूमेटोइड और आर्थराइटिस एक प्रकार का क्या है? क्वेश्चन 14 जो आपका र्यूमेटोइड आर्थराइटिस है ये क्या है एक्चुअली में? क्वेश्चन 14 तो ये क्या है? ये एक्चुअली ऑटो इम्यून डिजीज है ना। ऑटो इम्यून डिजीज है यानी एक स्वप्रतिरक्षी रोग है। क्वेश्चन 15 ए न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ। एक न्यूक्लियोटाइड किससे से बना होता है? तो एक न्यूक्लियोटाइड वो बना होता है आपका ऑप्शन नंबर डी सुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल एंड सुगर, इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रोलैक्टिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। प्रोलैक्टिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क सिंथेसिस के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी दूध के संश्लेषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन, है ना। जो ऑक्सीटोसिन है वो किस में हेल्प करता है? तो ये आपका करता है किसके लिए? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, है ना। और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मिल्क सेक्रेशन। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। ट्रांसफर ऑफ पोलन यानी परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक हस्तांतरण को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन यानी परागकण, इसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 19 की। क्वेश्चन 19 कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स इज कॉल्ड एज, है ना, जिसको हम एमएमसी भी कहते हैं। ये किससे संबंधित होता है? तो इसे हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है इन 60% अप्रॉक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर सेडेड। यानी जो आपका एंजियोस्पर्म का जो स्पर्म का जो 60% होता है वो पॉलीग्रेन्स आर सेड्स होते हैं। कहाँ पर होते हैं? कितने होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20 नंबर का। 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 2 सेल्ड स्टेट में। अगर 40% पूछा जाता तो वो 3 सेल्ड में होता है, यानी 40% 3 सेल्ड में होता है, 60% 2 सेल्ड में होता है। तो हमने पूछा क्या 60%, तो 60% होगा हमेशा 2 सेल्ड में। क्वेश्चन नंबर 21 ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज, है ना, एक प्रारूपिक आवृत्ति बीज परागकोश, है ना, ये क्या होता है? ये बाइलोप्ट होता है यानी द्विपालित होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कह रहा है पोलन ग्रेन कैन बी प्रिजर्व्ड इन, है ना, जो पोलन ग्रेन होते हैं यानी जो परागकणों का संरक्षण किसमें किया जा सकता है? तो इसे किया जा सकता है, अगर इसको आपको संरक्षण करना है पोलन ग्रेन्स को, तो उसको आप लिक्विड नाइट्रोजन में रख सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन में रखकर उसको क्या किया जा सकता है? उसके पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जा सकता है, यानी इसको संरक्षित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फंक्शन ऑफ एक्रोसोम, है ना, एक्रोसोम का कौन एक फंक्शन है? तो एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है? क्वेश्चन 23 तो एक्रोसोम का जो मेन फंक्शन होता है वो एक फंक्शन है हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन में ये मदद करता है हमारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर हम 24 की। क्वेश्चन 24 है न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ, है ना, न्यूक्लियोसाइड क्या कंसिस्ट करता है? क्वेश्चन 24 तो न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट करता है न्यूक्लियोटाइड फास्फोरस मॉलिक्यूल्स को, यानी ऑप्शन नंबर डी ना। ये न्यूक्लियोसाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या था? वो तो फास्फोरस, है ना, सुगर और एक, है ना, वो 3 चीज होता था। यहाँ पर दिया न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड वो न्यूक्लियोटाइड प्लस फास्फोरस मॉलिक्यूल से क्या होता है? बना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कह रहा है मेंडल कंक्लूडेड हिज एक्सपेरिमेंट, होना ना, तो जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? 25 नंबर तो मेंडल जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो पाइजम सेटिवम, है ना, सटाइवम मटर, यानी मटर पर उन्होंने क्या किया था? अपना प्रयोग किया था। इस पौधे पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। क्वेश्चन 26 है विच वन इज ए यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडलिज्म, है ना, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ इसमें से कौन एक है जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडलिज्म का मतलब इसमें एक लॉ है? क्वेश्चन 26 तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी विसंयोजन का नियम क्या है? एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडलिज्म है। क्वेश्चन 27 कह रहा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, है ना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को किसने प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन 27 तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोटन एंड बोवेरी, है ना, सटन एंड बोवेरी।
तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें जो सारे के सारे ऑप्शन है देखोगे वो सारे के सारे इसमें ऑप्शन करेक्ट है, यानी एक बार आप वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शन पढ़ो, इसमें सारे के सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 29 की, कह रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन हेलिकेसिस कॉज, क्या करता है ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ये अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, यानी डीएनए रज्जु को खोलना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि डीएनए डीएनए आरएनए और प्रोटीन, है ना, ये क्या है। तो डीएनए से डीएनए फिर एनए फिर आरएनए देन प्रोटीन, ये क्या है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं 30 नंबर, इस चीज को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए होता है, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए, 30 का आंसर हो जाएगा ए। 31 बात करते हैं द ओरी स्टेट इज रिलेटेड टू, ओरी स्टेट किससे संबंधित है, यानी प्रकृति का स्थल संबंध किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, और इसका करेक्ट आंसर है आपका ए यूनिक सीक्वेंस वेदर रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड, यानी वह था जहां से प्रतिकृति की शुरुआत होती है, उसे हम कहते हैं दोरी, इसे हम ओरी स्टेट कहते हैं। क्वेश्चन 32 है विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। तो आपका जो आयनाइजिंग रेडिएशन है वो आपका एक्सरे भी होता है और आपका गामा रे भी होता है, दोनों का दोनों होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बोथ ए एंड बी, है ना, दोनों होगा, दोनों होते हैं, एक्सरे और गामा रे दोनों होते हैं, आयनाइजेशन रेडिएशन का उदाहरण है। क्वेश्चन 33 कह रहा है कि विच जेनेटिक डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, इनमें से कौन है जो 21वीं गुणसूत्र के त्रिसूत्रता के कारण होता है। तो वो आपका होगा डाउन सिंड्रोम, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बात करते हैं 34 की, द मेन एम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाच 2। तो मेन एम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य क्या था, इसका जो मेन उद्देश्य था वो था सीक्वेंस एवरी बेस इन ह्यूमन जीनोम, यानी मानव जीनोम में स्थित सभी क्षारों का अनुक्रम करना, सारे बेसिस को एक अनुक्रम में करना मानव जीनोम को। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज एप्लीकेबल इन, जो टेक्निक होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वो कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, यानी किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस में यूज करते हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में भी करते हैं, इवोल्यूशन बायोलॉजी में भी करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी में हम यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है, तो ये तो हमारा लास्ट पार्ट हो गया, सेट 5 कंप्लीट हो गया बायोलॉजी का पूरा टर्म 1 का। एक बार आंसर मैच कर लेना, कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत होते हैं तो उसको आप इस वीडियो के कमेंट में पहला कमेंट चेक कर लेना, वहां से आपको उसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा अगर गलत होता है तो।